राहुल गांधी कह रहे हैं ना मोदी बचाएगा ना शाह बचाएगा, जेल जाना ही होगा। और ये बात वो भरे मन से कह रहे हैं, खुल्लम खुल्ला। गुमान इतना कि मैं जो कहता हूं वो तो होता ही है। अरे भैया, आप इंसान हैं या देवता हैं कि आप जो कहते हैं वैसा होता ही है। पूरे देश ने सुना राहुल गांधी जी ने क्या कहा, लेकिन सवाल ये है कि क्यों कहा। आज इसका जवाब 8 बजे सवाल पब्लिक की फायरी डिबेट से निकलने वाला है। और सवाल जो पब्लिक के मन में है वो ये है कि राहुल गांधी के पास ऐसे क्या सबूत हैं जो हिमंता को जेल भिजवा देंगे। हिमंता ने ऐसा क्या किया जो जेल भेजने की बात खुलेआम की जा रही है। अगर राहुल जी के पास कोई सबूत हैं तो एफआईआर क्यों नहीं करवाते, पुलिस को क्यों नहीं देते। क्या राहुल गांधी मुख्यमंत्री हिमंता से व्यक्तिगत खुन्नस निकाल रहे हैं। और एक बड़ा आरोप जो बीजेपी का है उसमें कितना फैक्ट है। गांधी परिवार में कौन कौन जमानत पर है और किन शर्तों पर है। दर्शकों, पिछले कुछ घंटों से इस बात पर हर तरफ चर्चा हो रही है कि राहुल गांधी खुलेआम कैसे धमका रहे हैं। क्या किसी ऑपोजिट पार्टी का नेता ऐसे धमका सकता है। और फिर वो पालतू डॉगी के बिस्किट वाली थ्योरी तैराने वाले हिमंता बिस्व शर्मा जो किए थे जब कांग्रेस में थे, वो राहुल गांधी से मिलने आए तो हिमंता का आरोप था कि राहुल ने अपने पप्पी से खेलना ज्यादा जरूरी समझा। असम के जिन मुद्दों पर बात होनी थी उसे छोड़कर राहुल गांधी का सारा ध्यान अपने डॉगी पर था। ये हिमंता बिस्व शर्मा ने आज नहीं 10 साल पहले कहा था जब कांग्रेस छोड़ी थी। हिमंता ने पब्लिक डोमेन में इसका भांडाफोड़ किया था। ऐसा माना जाता है कि इस एक आरोप ने राहुल गांधी की छवि को बहुत नुकसान पहुंचाया। उसके बाद से राहुल गांधी हिमंता पर आग बबूला हैं और मौके का इंतजार कर रहे हैं। खुलेआम धमका रहे हैं जबकि वो खुद जमानत पर बाहर हैं। बेल बॉन्ड भरकर लखनऊ से कुछ घंटे पहले ही लौटे थे और असम गए थे। नेशनल हेराल्ड केस में भी राहुल गांधी जमानत पर हैं। आरोप मनी लॉन्ड्रिंग का है। इसी केस में सोनिया गांधी भी जमानत पर हैं। इसके अलावा मोदी सरनेम वाला मामला हो या फिर सैनिकों का अपमान वाला केस हो, ऐसे करीब दर्जन भर मामले हैं जिन पर राहुल गांधी जमानत पर बाहर हैं। कई ऐसे मामले भी हैं जिन पर राहुल गांधी के खिलाफ कोर्ट में केस चल रहे हैं। 2 दिन पहले 15 जुलाई को राहुल गांधी लखनऊ की एक अदालत में पेश भी हुए। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान सेना पर अपमानजनक टिप्पणी के मामले में राहुल गांधी को कोर्ट में समर्पण करना पड़ा, तब उन्हें जमानत मिली। लेकिन नेशनल हेराल्ड केस में आने वाली 29 जुलाई को फिर सुनवाई होने वाली है। राउज एवेन्यू कोर्ट तय करेगा कि क्या चार्जशीट पर संज्ञान लिया जाए और समन जारी किया जाए या नहीं। कोर्ट में ईडी की दलील है कि सोनिया और राहुल गांधी ने 142 करोड़ रुपए की इनकम का बेजा तरीके से लाभ उठाया था। ईडी का दावा है कि दान देने वाले लोगों के साथ भी धोखाधड़ी हुई है, जबकि कांग्रेस की तरफ से पेश हुए वकील का दावा है कि यंग इंडियन एक नॉन प्रॉफिट कंपनी है और कोई संपत्ति ट्रांसफर नहीं हुई थी। ये फैक्ट है जिस पर फैसला कोर्ट को लेना है। मुसीबत राहुल गांधी के जीजाजी रॉबर्ट वाड्रा पर भी कम नहीं है। उनके खिलाफ जमीन घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है। आज ही रॉबर्ट वाड्रा के साथ 11 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट भी दायर हो गई है। राहुल जी के जीजाजी हों या राहुल गांधी खुद हों या उनकी माताजी सोनिया गांधी की बात हो, आरोप के घेरे में तो सब के सब हैं। फिर ऐसी भाषा दूसरों के लिए क्यों। सुनिए राहुल गांधी ने क्या कहा। आपके चीफ मिनिस्टर अपने आप को चीफ मिनिस्टर नहीं समझते हैं, असम के राजा समझते हैं। बड़ी बड़ी बातें करते हैं, चिल्लाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि एक ना एक दिन कांग्रेस के जो बब्बर शेर हैं उन्हें पकड़ के जेल के अंदर डाल देंगे। वो जानते हैं कि जो उन्होंने भ्रष्टाचार किया है, उनके परिवार ने जो भ्रष्टाचार किया है, कभी ना कभी उसका हिसाब
उन्हें असम की जनता को देना पड़ेगा। मैं आज आपको बोल रहा हूं कि कुछ ही समय में आपको यही मीडिया वाले आपके चीफ मिनिस्टर को जेल जाते हुए दिखाएंगे और इससे उनको ना मोदी बचा पाएगा ना अमित शाह बचा पाएगा। आप देखना, वो जेल के अंदर आपको दिखेंगे। एक बार सुनकर तो ऐसा लगता है कि बौखलाहट है ये, लेकिन फिर दिमाग सवाल पूछता है कि बौखलाहट किस बात की हो सकती है। क्या ये 9 साल से असम में सत्ता से बाहर रहने की बौखलाहट है, या फिर ये लड़ाई पर्सनल है? क्योंकि अगर किसी मुख्यमंत्री के खिलाफ कोई सबूत होगा, वो भी चुनावी मौसम में, तो सामने वाला सियासी प्रतिद्वंदी को क्यों छोड़ेगा? वो भी तब जब असम में राहुल गांधी के सो कॉल्ड राइट हैंड ही सीएम के दावेदार बताए जा रहे हैं गौरव गोगोई। बीजेपी का आरोप है कि राहुल अराजकता फैला रहे हैं। सुनिए। जब चोर चौकीदारी की बात करने लगे तो समझिए कि वो खुद इतने बड़े चोर हैं और इसलिए बेल पे बाहर है। पूरा गांधी परिवार बेल पे बाहर है और खुद फिर भी वो बात कर रहे हैं कि असम के मुख्यमंत्री जो सुशासन के लिए जाने जाते हैं, जो करप्शन खत्म करने के लिए जाने जाते हैं, उनके बारे में इस तरह की बात करते हैं जैसे अराजकता फैला रहे हैं। पूरे प्रदेश में अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, बिहार में भी अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, एसआईआर का इशू उठा के असम में अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। हिमंता वर्सेस गांधी परिवार की कहानी में जो पब्लिक डोमेन की स्टोरी है वो मैं आपको सुना चुकी हूं, लेकिन मैंने खुद कांग्रेस के करप्शन के आरोप पर हिमंता बिस्वा शर्मा असम के मुख्यमंत्री से लोकसभा चुनाव के दौरान सवाल पूछा था। उन्होंने क्या कहा, आप भी सुनिए। लेकिन हिमंता दादा, लोग ये भी कहते हैं कि आप जब कांग्रेस में थे तो आप पर भी चार्जेस। मेरा फिर भी चार्जेस था, मैं मना क्यों कर रहा? और मैं बरिया से सीबीआई ने मुझको नोटिस दिया, मैं सीबीआई का पास चला गया। आप बीजेपी में आए तब से नहीं। यही मैं बार बार बोलता हूँ, बीजेपी में ज्वाइन किया 2015 अगस्त में, एंड कोर्ट हैज गिवन मी क्लीन सीट इन 2014 दिसंबर। मैं तो हमेशा हर कॉन्क्लेव में जाता हूं, विपक्ष का साथ आप हमें बैठा भी देते हैं, मैं तो पूछता हूं भाई मेरा ऊपर क्या चार्ज है बताओ। बात सिर्फ इतनी नहीं है कि हिमंता बिस्वा शर्मा को क्या कहा। आजकल इलेक्शन कमीशन को भी कहा जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन मतलब इलेक्शन चोरी। मोदी शाह का नाम लेकर तू तड़ाक करने में भी राहुल गांधी पीछे नहीं है। अभी कुछ दिनों पहले तेजस्वी यादव जी को सुन रही थी मैं। तेजस्वी यादव अपने से उम्र में, सियासी अनुभव में, पद में, हर तरह से बड़े प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कैसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे, वो भी सुनिए। दो गुजराती आके बताएगा कि बिहार में कौन वोट करेगा, कौन तय करेगा हमारा वोटर लिस्ट। अब वही वोटवा से 3 बार तू प्रधानमंत्री बन गए, तो फर्जी नहीं था। तो आज पब्लिक पूछ रही है सवाल पब्लिक का नंबर 1, जो खुद जमानत पर बाहर है, वो चीफ मिनिस्टर को जेल भेजने की धमकी किस सबूत के आधार पर दे रहे हैं? क्या मोदी शाह को नहीं हरा पाने की हताशा में राहुल गांधी तेजस्वी भाषा की मर्यादा भूल चुके हैं? सवाल नंबर 3, बिना सबूत किसी भी सीएम को जेल की धमकी के बाद भी राहुल खुलेआम घूम रहे हैं। लोकतंत्र खतरे में है या फिर जिंदा है? यही सवाल आज पब्लिक पूछ रही है, और इन सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी, करण वर्मा राजनीतिक विशेषज्ञ, तौसीफ खान राजनीतिक विशेषज्ञ, तृणमूल कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं, मनीष कश्यप प्रवक्ता हैं जन सुराज के, प्रोफेसर नवल किशोर यादव जी आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। लेकिन मेरा पहला सवाल जाता है अश्विनी कुमार मिश्रा, कांग्रेस के नेता को। अश्विनी कुमार मिश्रा जी, अब इतने सारे सबूत हैं तो और जेल भिजवाना चाहते हैं, तो देरी किस बात की? सबूत रखिए, कोर्ट जाइए और जेल भिजवा दीजिए मुख्यमंत्री को। लेकिन इस तरह की भाषा कि कोई बचाने नहीं आएगा, जेल भेज देंगे, ये खोखली धमकी है क्या? और ये जो तू तड़ाक की भाषा है, मैं पूछना चाहती हूं और देश पूछ रहा है कि बेल पर तो राहुल गांधी भी हैं,
अब किसको जेल भेजने की धमकी दे रहे हैं और क्यों? और जहां जहां उनकी सरकारें हैं वहां क्या चल रहा है? आपने देखा भगदड़ मच गई थी कर्नाटक में, वहां पर विराट कोहली दोषी हो गया। वहां की सरकार दोषी नहीं है, विराट कोहली दोषी हो गया। और इलेक्शन कमीशन चोरी कर रहा है क्योंकि आप चुनाव नहीं जीत पा रहे हैं। माजरा है क्या? इतना नर्भसिया क्यों गए? नाविका जी, राहुल गांधी जी जो है, राजीव गांधी जी की नर्भसिया गए हैं, सचमुच ही राजीव नर्वस। गांधी जी की तरह ही एक दूरदर्शी नेता हैं। जैसे राजीव गांधी जी ने हमारे देश में आईटी लाई है, वैसे ही राहुल गांधी जी भी जो है हमारे देश में आने वाले समय में जब हमारी सरकार आएगी तो ऐसा कानून लाएंगे कि जैसे आपने देखा है कि मैडम तुसाद में सारे सेलिब्रिटीज के मोम के पुतले लगाए जाते हैं, वैसे ही एक जेल में सेल बनवाया जाएगा मोम के पुतलों के लिए? जहां ये सारे करप्ट नेता एक साथ बंद किए जाएंगे। वो उसको हम क्या नाम देंगे ये तो भविष्य में बताएंगे, बट एक जरूर ऐसा होने वाला है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने करप्ट नेताओं की फौज भर रखी है। जो नेता जिन पे करप्शन के चार्ज होते हैं वो भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन में आके धुल जाते हैं और उन पे कोई भी सारे चार्जेस बंद हो जाते हैं। अभी आपने इंटरव्यू में दिखा रहे थे कि उन्होंने बोला कि उनको क्लीन चिट मिल गई। कहाँ से क्लीन चिट मिल गई? जब उन पे सीबीआई के आगे कोई नाम में केस में नाम ही नहीं आया। जब कोई केस ही नहीं रहेगा तो क्लीन चिट तो तब मिलेगी जब आप कोर्ट में जाकर के लड़ाई लड़ेंगे। रही बात सिर्फ हेमंत बिश्व शर्मा की बात नहीं है, करीब 25 नेता जिन पे करप्शन केसेस थे उनमें 23 नेता भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन में धुल गए। और धुलने के बाद ऐसे धुल गए कि वो राष्ट्रभक्त, देशभक्त और जनता के सरोकार रखने वाले सब कुछ बन गए। ये वो नेता हैं। और आप देखें, शारदा चिटफंड एक सबसे बड़ा स्कैम था जिनमें इनका नाम आया। लुइस बर्गर केस में इनका जो है एक ब्राइवरी केस में नाम आया और ऐसे बहुत सारे केसेस हैं, बहुत सारे ऐसे फंड्स इनका नाम आया है और नाम आने के बाद इन पे कन्विक्शन भी आएगा। अभी तो ये केसेस का माजरा है या हेमंत बिस्वा शर्मा ने जो कह दिया था कि मैं मिलने गया था, असम की परेशानियों का डिस्कशन करने गया था, तो राहुल गांधी पिद्दी से खेल रहे थे। हालांकि मुझे कुत्ते बहुत पसंद हैं, तो पिद्दी से खेल रहे थे, उसे बिस्किट खिला रहे थे, लेकिन असम में क्या चल रहा है उस पर चर्चा का समय नहीं था राहुल गांधी। ये खींच है जो निकाल रहे हैं। नाविका जी, वॉशिंग मशीन में धुलने के बाद शब्दावली, नरेटिव सब चेंज हो जाता है। और हमने बहुत नेताओं के साथ देखा, हेमंत बिश्व शर्मा जी पहले ऐसे नेता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी करप्शन की फैक्ट्री बनी हुई है, तो उनको कुछ न कुछ तो नैरेटिव बनाना है, कुछ न कुछ तो एक प्रोपेगेंडा चलाना है। अगर आप वॉशिंग मशीन में धुलने जा रहे हैं तो आपको कुछ तो दिखाना पड़ेगा कि आपके यहाँ कहाँ गंदगी लगी हुई थी। वही वो कर रहे हैं, एक नैरेटिव फैला रहे हैं। उनकी बात पे विश्वास करना सब कुछ नैरेटिव का खेल है। प्रदीप भंडारी जी, वैसे राहुल गांधी हैं बड़े अच्छे इंसान। नविका जी, जो 90 चुनावों में हो चुके हैं फेल, जनता से नहीं है जिनको कोई भी मेल, खुद लेकर घूम रहे हैं कोर्ट से बेल, पर भेजना चाहते हैं दूसरों को जेल। यह है इनकी स्थिति। इनकी आज स्थिति मैं बताना चाहता हूं क्या। 2000 करोड़ के भ्रष्टाचार के नेशनल हेराल्ड के मामले में जहां उन्होंने फ्रीडम फाइटर्स की जमीन ली, बेल पे बाहर है। हिंदुस्तान की सेना का अपमान करने वाले केस में बेल पे बाहर है। ओबीसी समाज का अपमान करने वाले केस पे बेल पे बाहर है। आरएसएस का अपमान करने वाले केस पे बेल पे बाहर है। ऐसा एक केस ही नहीं है राहुल गांधी का टाइप का जिसमें वो बेल पे बाहर नहीं है, और हर केस में माफी मांगते हैं। 2019 के अंदर रफाल मामले में कोर्ट से माफी मांगी, 16 में माफी मांगी, 24 में माफी मांगी। पर मैं आपको बताना चाहता हूं असली भ्रष्टाचारी परिवार और बेलवादी परिवार कौन सा है। दुनिया में, देश में ऐसा कोई परिवार नहीं है नविका जी। देखिए, जीजा जी जमीन घोटाले में बेल पे बाहर, राहुल गांधी जी तमाम घोटालों में बेल पे बाहर, माताश्री वो भी बेल पे बाहर, और प्रियंका वाड्रा जी इंतजार कर रही है बेल लेने के लिए। ये इस परिवार की स्थिति है। आज इनकी स्थिति ऐसी है कि इनको इलेक्शन कमीशन चोर दिखता है। बैंगलोर स्टैम्पीड में विराट कोहली को इनको दोषी पाया जाता है। पहले सुप्रीम कोर्ट को अपमानित किया करते थे। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसको परिवारवादियों ने अपमानित नहीं किया। इसीलिए नविका जी, क्योंकि ये परिवारवादी ये समझ नहीं पाते कि हिमंता बिस्वा शर्मा या कोई भी दूसरा जमीन नेता आंख में आंख डालकर परिवारवादियों से बात करे। और ये सोच क्या है, जेल में डाल देंगे। यही सोच इंदिरा गांधी की सोच थी कि भाई ये सरकार नहीं है, सरकार गिरा दो, मैं चुनाव हार गई तो इमरजेंसी लागू कर दो, ये जज सही नहीं है तो एन रे को बना दो, एमएस बेग को बना दो। यही तानाशाही मानसिकता है जिसको जनता ने नकारा है। और अश्विनी मिश्रा, ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने सोचते रहो, आज नहीं 20 साल तक जनता को विपक्ष में रखेगी। अजीत दादा, भ्रष्टाचार 40,000 करोड़ खा गए अजीत दादा। ब्लड टेस्ट होगा ना, ब्लड टेस्ट, मैं कहूंगा उसमें भ्रष्टाचार डीएनए निकलेगा। शुभेंदु अधिकारी, ब्लड ग्रुप होता है, कितने नाम गिनाएंगे भंडारी जी? जाओ ना कोर्ट,
कोर्ट जाओ, अरे, एक केस में कोर्ट में कोर्ट में भी सजा मिलेगी। अश्विनी, आप कोर्ट गए हो, अभी आपके तो पास सब एविडेंस से कोर्ट गए हो, सारा सिस्टम अश्विनी तुम्हारा, जी, सरकार अश्विनी जी, तुम्हारी, कोर्ट गए हो, पुलिस तुम्हारी। कोर्ट गए हो, कोर्ट हमारा है। अरे मैं क्या कह रहे हो, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट में भी जाएंगे, कोर्ट में भी केस होंगे, कोर्ट में केस फाइल करने के लिए पुलिस को। तारीख में आप 50 साल के युवक लगते हो, राहुल गांधी 55 साल का युवक है। 50 साल में कितनी बार आप कोर्ट में गए, बताओ, आपके पास एविडेंस है? कौन सा एविडेंस है, बताओ। टाइम्स ऑफ भारत। खैर, मैं कितने साल अरे मुंगेरी लाल के हसीन सबने एविडेंस बताओ, कौन से भारतीय जनता पार्टी के और मैं खुद लॉयर हूं, ओपन मैं खुद लॉयर हूं, मुझे कोर्ट की प्रक्रिया मत सिखाएं। तो क्यों नहीं गए? मैं खुद लॉयर हूं, मुझे कोर्ट की प्रक्रिया मत सिखाएं भंडारी जी। नहीं, आप लॉयर हैं आप तो मुझे ये पेटिशन बताएं, बनाइए, ये आपके पास ऐसी तो कौन बड़े सी बड़े वॉशिंग दिग्गज मशीन? लॉयर हैं, नाविका जी, मुझे पेटिशन ये बनाइए, बताएं। कोर्ट जाइए। नाविका जी, हम वो भी जाएंगे, पहले आप मुझे ये बताइए, मोदी जी पहले बोलते हैं ये अजीत दादा 40,000 करोड़ खा गए आपका, और एकदम से वो मुख्यमंत्री बन जाते हैं। गलत, 70,000 मोदी 70,000 करोड़। 70,000 जी करोड़। बिल्कुल, थैंक यू करेक्ट करने के लिए। फैक्ट पे, 70,000 करोड़ खा फैक्ट पे गए, गलत और मत बाद हुआ में जैसे करिए मेरे वॉशिंग शो मशीन पर। में धुले और वो जो है उप मुख्यमंत्री बन गए। कोर्ट ने कन्विक्ट किया, कोर्ट का अरे लॉयर हो तो आप बोलिए ना, प्रदीप मोदी जी भंडारी झूठ थे। जी, प्रदीप आप बोलिए भंडारी मोदी जी, जी सिर्फ इस इलेक्शन के लिए मुद्दे को प्रमोशन जवाब कर रहे थे। नहीं, इस मुद्दे को आप जाने दीजिए। अजीत दादा पवार के बारे में जो आपने कहा था, चक्की पीसिंग, चक्की रावण की पीसिंग। सेना से प्रभु श्री राम की सेना में आना चाहेगा तो रोकेंगे? किस देश में कितने विभीषण है जो रावण के साथ में हमारी सेना में आने का रोकेंगे? क्या करेंगे? ये रावण की सेना है, ये रावण विभीषण कैसे बन जाता है? कौन सी वॉशिंग मशीन है ये? इनके साथ जो जुड़ता है वो भ्रष्टाचार की कॉमनैलिटी से जुड़ता है। हम जो है वो धर्म के साथ में, और अगर कोई अपना हृदय परिवर्तन करके अपने स्वेच्छा से आना चाहता है वो आ सकता है। ये हमने नहीं, ये गीता के अंदर लिखा है और रामचरितमानस में लिखा है। तभी विभीषण ने रावण को छोड़ के प्रभु श्री राम की सेना को अपनाया। खैर प्रदीप भंडारी जी, इसमें मन का परिवर्तन से ज्यादा धन का परिवर्तन हो गया था। तो इसीलिए इस मुद्दे को आप अगर जाने ही दें तो रहने दीजिए। नहीं, नवल किशोर जी मुस्कुरा रहे हैं और आपसे बड़े पार्टनर हैं बिहार में। तो पहले मैं नवल किशोर यादव जी से पूछना चाहती हूँ। नवल किशोर जी, मतभेद हो सकते हैं लेकिन सलीका तो होना चाहिए ना। और मैं बहुत जिम्मेदारी से पूछना चाहती हूँ आपसे, तेजस्वी जी उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, चाहे आयु में मुझसे छोटे होंगे, लेकिन एक उप मुख्यमंत्री, एक बड़ा नेता जिसे जनता का वोट इतना मिला हो, जिसे जनता ने चुना हो, हम उन्हें तेजस्वी जी ही कहते हैं। मेरे से छोटे होंगे वो उम्र में, लेकिन मैं तेजस्वी जी ही कहूंगी। मैं पूछना चाहती हूं, और मैं ये भी जानती हूं आप कहेंगे कि बीजेपी सबसे इस तरह प्रेम भाव से नहीं बात करती, लेकिन सवाल मेरा इतना सा है कि तेजस्वी जी अपने से बड़े आयु वाले प्रधानमंत्री, बड़े ओहदे वाले या गृह मंत्री की बात करें और तू तड़ाक करें, अच्छा लगता है क्या? आपको लगता है कि भाषा का नियंत्रण होना चाहिए राजनीति में, क्योंकि वोट का नियंत्रण जनता के हाथ में होता है? बिल्कुल, आपके सवाल बहुत अच्छे हैं और इसके जवाब भी बहुत अच्छे हैं। 2014 के बाद जिनको आप और हम प्रधानमंत्री मानते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि देश के प्रधानमंत्री हैं। नहीं, हम तो कह रहे हैं कि आप और हम दोनों मानते हैं। मैंने कब कहा कि आप मानते हैं और हम नहीं मानते हैं? हमने कहा आप और हम दोनों मानते हैं, इसमें कोई विकल्प ही नहीं है। देश का प्रधानमंत्री एक ही होगा, लेकिन एक ऐसा प्रधानमंत्री पहली बार आया है जो भाषा को इतना नीचे गिराया है कि हम उठाने के लिए जाएंगे तो हमारा हाथ कीचड़ में फंस जाएगा। आप क्या क्या आपको याद दिलाएं? सोनिया गांधी से लेके शशि थरूर से लेकर मंगलसूत्र और तमाम तरह की वो जो बातें हैं, आप जो तमाम तरह की बातें हैं, कनेक्शन भी देता है तमाम। अरे कनेक्शन छोड़िए ना प्रदीप भंडारी, हमारा कनेक्शन कहाँ है वो आप नहीं तोड़ पाएंगे, क्योंकि हमारा कनेक्शन जनता से है। आपने लाख कोशिश की 2015 में 14 में बहुत बड़ी जीत के बाद प्रधानमंत्री और मोदी जी और शाह जी दोनों आए बिहार में, 40 रैलियां की, बहुत सारी गाली दी है राष्ट्रीय जनता दल को और हमारे नेता को, लेकिन सिंगल लार्जेस्ट पार्टी रहे, सबसे बड़ी जीत हासिल किए। 2020 में भी आप हमको नहीं रोक पाए, सबसे बड़े दल के रूप में आए, और हम सरकार में आ रहे थे, आपने रोका, ये इतना काम किया। इस बार हम सरकार में आ रहे हैं, आपको बात को पता है, इसलिए प्रधानमंत्री 10वें बार कल आ रहे हैं। और आप ध्यान रखिएगा, कल भी वो 3 ही बात कहेंगे, जंगल राज की याद दिलाएंगे, उसके बाद चारा घोटाला याद दिलाएंगे, जबकि चारा घोटाला के जनक और उनके पुत्र उनके दल में है और मंत्री भी हैं।
लेकिन ये बेशर्मी रेखा की जी, जो पराकाष्ठा है वो 5 यही सेकंड है बोलूंगा। कि आप जो है नवल आप भाई, 1 घंटा बोलिए ना नवल कुलदीप भाई, जी, नाविका सूत्र जी मूत्र मेहरबान की है। बात करने वाले तेजस्वी यादव यहाँ भाषा का ज्ञान देंगे। अरे सूत्र मूत्र की बात करने वाले तेजस्वी यादव भाषा का ज्ञान देंगे। नवल भाई, मैं आपकी पर्सनली अरे, बहुत इज्जत अरे, करता हूं क्योंकि आप अरे, प्रोफेसर हो, पर जरा मैं ये तो- बताओ तेजस्वी मैं यादव तो जो 90 फेल है ये कैसा पोस्ट कर गए? ऐसे देखो, दिखा रहे हो कि देखो, अंग्रेजी और अलग अलग अरे, भाषा में देखिए, लिख रहे हो। अगर इतना लिखा होता तो इतना- 90 फेल नहीं होते। मुझे हैं? मालूम क्या है बात कर कि रहे होते इतना- हैं नवल भाई? मुझे आपकी मालूम भाषा है कि इतनी इतना मर्यादित प्रेशर है हो। और आपके मैं नेता कहता हूं कि सूत्र आप- मूत्र की नहीं, बात कर रहे हैं और वो भी आप- मीडिया के साथ में। क्या बात कर रहे हो नवल भाई? ये कौन सा राज है? और तबीयत ठीक है कि नहीं है? नाविका जी। विपक्ष में हो पिछले 20 साल से बिहार में। नाविका क्या हो जी, गया बताइए आपको? इनको। ये कांग्रेस नाविका वालों जी, के साथ में इनको मिल मुला के रोकिएगा। समझ नहीं आ रहा। इनको रोकिएगा, हमें रोकना पड़ेगा, ये बताइए। नहीं आप बोलिए, आप रोकिए कि मैं नहीं, रोकूं? आप बोलिए, मैं हम ये तो कह- चुनाव के देखिए, बाद चलेंगे। मैं ये कह रहा हूं कि जिस तेजस्वी से आप परेशान है, मोदी जी भागलपुर में आ रहे थे भाषण देने के लिए। उनके नेता, जो शीर्ष नेता जो कि नफरत के पोस्टर बॉय हैं, वो लोग डिस्कस कर रहे थे कि हम अटैक किस पे करें, लालू जी पे करें कि तेजस्वी जी पे करें। ये तो आपका हाल है पिछले 3 दशक में। आप हमें मत बताइए। जन सरोकार के मुद्दे पे हमने चुनाव लड़ा और आपको हराया। जब हम शासन में आए, 17 महीने रहे शासन में, पूरे बिहार की एक एक जनता मान रही है कि रोजगार का मतलब तेजस्वी यादव है। नाविका जी भी मुस्कुरा रही है, ये बात सही है। गलत बात प्रदीप भंडारी कितना भी बोलेंगे। नवल किशोर जी, मैं इसलिए मुस्कुरा रही हूं क्योंकि आप कह रहे हैं कि यही नहीं पता बीजेपी को किस पर कटाक्ष करें, लालू जी पर के तेजस्वी जी पर। ये तो स्ट्रैटेजी का हिस्सा है, इसमें मुझे कोई अपशब्द नहीं नजर आ रहे। लेकिन मनीष कश्यप जी, इनका चारा घोटाला नहीं हुआ, ये तो भगत सिंह जैसे शहीद है। यही कहा ना कन्हैया कुमार ने लालू जी के बारे में। ये स्थिति है। अब वहां हिमंता बिस्वा शर्मा मुख्यमंत्री हैं, उनको तो जेल भेज रहे हैं, लेकिन लालू जी भगत सिंह जी हैं। इलेक्शन कमीशन चोर है। इनकी भाषा बहुत मर्यादित है और ये बहुत अच्छा चुनाव करते हैं, जनता से इनका डायरेक्ट कनेक्ट है। आप क्या मानते हैं? देखिए, सबसे बड़ी समस्या क्या है कि भाषा के ऊपर जो है ये लोग विवाद जानबूझ के करते हैं और भाषा विवाद का विषय नहीं होता है, भाषा संवाद का विषय होता है। और ये लोग जानबूझ के अमर्यादित भाषा का प्रयोग जो है राजनीति में करते हैं, जिसके वजह से जो है विकास कहीं गुमराह हो जाए और विकास पे चर्चा ना हो। अभी आसाम के विकास पे चर्चा ना हो, बिहार के विकास पे चर्चा ना हो, इसलिए जो है ये सारी चीजें जो है वो जानबूझ के पक्ष और विपक्ष के द्वारा जो है जनरेट किया जाता है। एआई का जमाना है, ये एआई पे जाके जो है बहुत सारी चीजों को सर्च मारते हैं और देखते हैं कि विकास पे तो हम लोग जो है जीत नहीं पाएंगे। इसीलिए जो है इस प्रकार की चीज, राहुल गांधी को ऐसी बातें नहीं बोलनी चाहिए, मैं सीधे कह रहा हूँ। तेजस्वी यादव जी को भी जो है, जो उन्होंने जिस शब्दों का प्रयोग किया, उन्हें जो है इस प्रकार का शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। राहुल गांधी जी आसाम में गए, विकास पे चर्चा करते हैं। बिहार में भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग विकास पे चर्चा करते हैं, तेजस्वी यादव जी विकास पे चर्चा करते हैं, लेकिन ये लोग विकास पे चर्चा नहीं करते हैं। बिहार में इकलौती पार्टी है जनसुराज, जो सिर्फ और सिर्फ विकास पे चर्चा करे। देखिए, अश्विनी मिश्रा जी, आप रिस्पेक्टेड है, आदरणीय है, विकास पे आप लोग आइए ना। क्यों ये विनाश वाली बातों को जो है बात करेंगे सर, विकास की भी बात करेंगे। भारतीय जनता पार्टी को दिख रहा है कि उनकी सरकार नहीं बन रही है, इसलिए तो वो वोट चोरी का काम कर रहे हैं। ऐसी संस्थाएं जो इंडिपेंडेंट होनी चाहिए थी, आज वो संस्थाएं सरकार के हाथों में कठपुतली की तरह काम कर रही हैं। हिमाचल, कर्नाटक और तेलंगाना के मुख्यमंत्रियों को रिजाइन करने को बोल दीजिए। नहीं, तो वो तीनों मुख्यमंत्री रिजाइन करने को बोल दीजिए। आप इसी संस्था को तो चलाएं। कर्नाटक में आप जिस संस्था को चला रहे हैं उसकी स्थिति क्या है? आपका जो है तेलंगाना, कर्नाटक में विकास बोलने दीजिए। देखिए, आप एक मिनट, बिल्कुल आप बोलवाइए। बिहार के बारे में क्या बोलते हैं सबको पता है, वैसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। नाविका जी, क्या मजाक करते हैं आप लोग? नहीं चर्चा करते हैं, कांग्रेस के नेता हो या आरजेडी के नेता हो या प्रदीप भंडारी जी हो, हम लोग तो सब लोग जो है एक दूसरे से मिले ही हैं। तो ये चीजें जो है चर्चा क्यों नहीं करते हैं? विकास पे चर्चा क्यों नहीं करते हैं? मनीष कश्यप जी, लालू जी भगत सिंह है क्या? क्या लालू जी भगत सिंह है?
लालू जी भगत सिंह नहीं है। लालू जी चारा घोटाला करने वाले बिहार के इकलौते मुख्यमंत्री जिन्होंने पूरे बिहार को बदनाम देखिए, कर ये दिया। अगर लालू जी चारा घोटाला नहीं किए होते तो शायद जो है बिहार की छवि आज ऐसी नहीं होती। तो अरे ये लालू जी आइटम को चारा कहां से लेकर आए? जगन्नाथ मिश्रा को जानते हो? नवल किशोर जानते एक हो? बात मैं बता रहा हूं। अरे जानते हो? पहले सुनिए ना। कुछ जानते हो? फिर अरे घर तुम तब गली गली का, बताइए ना। अरे घाट घाट का तुम ही के लायक हो तुम। अरे उसी के, तुम गरीब के लायक नहीं हो। काम नहीं अरे करेंगे। गरीब के लायक नहीं हो, तुम गरीब सुनिए समझते तो हो। सही। अरे आप आरजेडी के प्रवक्ता सुनिए तो सही। देखिए बदतमीजी करोगे, सुनेंगे। तुम जगन्नाथ मिश्रा को क्या मानते हो? आप कह रहे हो, आप तुम तब कह रहे हैं बिहार में यही संस्कार दिया गया है क्या? आपको बिहार में यही देखिए, हमसे जो है ज्यादा ये सब मत कीजिए। हम पढ़े लिखे हैं, हम विकास पे चर्चा करेंगे, हम आपके जैसा विनाश पे चर्चा नहीं करेंगे। लालू जी को लाठी मारवाया कांग्रेस ने, लालू जी को लाठी से पिटवाया कांग्रेस ने, अरे तुम लालू जी को जेल डलवाया कांग्रेस ने, लालू जी पे जो है चारा घोटाला का केस किया कांग्रेस ने, उसी कांग्रेस के गोद में आप बैठे हैं। देखिए तुम्हारी गलती नहीं है, गलती नौल भाई आप बताइए, सुनिए नौल भाई आप 60 सेकंड मुझे दे दीजिए, सिर्फ 60 सेकंड। नौल भाई आप 60 सेकंड बोल लीजिएगा। सुनिए नौल भाई, हम आपके बीच में नहीं बोले हैं। नौल भाई हम आपके बीच में नहीं बोले हैं। तुम्हारी औकात ही यही है कि इधर उधर नौल भाई हम आपके बीच में नहीं बोले हैं। आप मुझे सिर्फ 60 सेकंड दीजिए। आप लोगों को इस बात का चलन है कि बिहार के गरीब का बेटा जो है नेशनल न्यूज चैनल पे बैठ के आप लोगों से डिबेट कर रहा है। अरे तुम्हें कुछ नहीं आता है, इसलिए आप लोग तुम कम कर रहे हैं। मैं आपको आप कह रहा हूँ, आप मुझे कुछ तुम नहीं कम आता कह रहे है। हैं। आपको शर्म नहीं आ रही है नौल भाई? आरजेडी का यही संस्कार है कि जहाँ भी जाए वहाँ पे तुम काम करें। क्या लालू जी ने यही सिखाया है? अब लालू जी को लालू जी कह रहे हैं, तेजस्वी जी कह रहे हैं, आपको नौल भाई कह रहे हैं, और आप जो है तुम काम कर रहे हैं। आप जो है तुम काम कर रहे हैं। अरे नौल भाई एक मिनट, सिर्फ मुझे 30 सेकंड दे दीजिए नौल भाई। नौल भाई आप सिर्फ 30 सेकंड दे दीजिए, हम आपसे कोई इलॉजिकल बात नहीं करेंगे। नौल भाई लॉजिक पे बात करेंगे। आप 1 मिनट ले लीजिए, लेकिन मुझे 30 सेकंड दीजिए, 30 सेकंड ओनली। नौल भाई 30 सेकंड दीजिए। मनीष जी आप भारतीय जनता पार्टी काहे छोड़े? आपको किसने पिटवाया था? आप भी तो बताइए। दूसरों की चिंता करना छोड़िए, आप बताइए। आप खाली इब्राहिम की तरह यहाँ से वहां लुढ़क क्यों रहे हैं? आप कौन सा वो अस्थायी स्थान देख रहे हैं जहां पर आप व्यवस्थित हो जाए? जरा आप अपना दर्द तो समझाइए जनता को कि आपको कौन सा दर्द है जो आप भारतीय जनता पार्टी कभी यहाँ कभी वहाँ हर तिहारी के बैगन की तरह लुढ़क रहे हैं और दूसरों पे उंगलियां उठा रहे हैं। बोलने को तो आप कुछ भी बोल सकते हैं, पर आप ये भी बताइए कि आपके साथ ऐसा क्या हुआ? आप उस अन्याय की बात कर रहे हैं जो आपके साथ हुआ। 1991 में कांग्रेस ने मैं 2 चीजें कहना चाहती हूँ, मैं पूछना चाहती हूँ। लालू जी भगत सिंह है क्या? कन्हैया कुमार कहते हैं लालू जी भगत सिंह है। मैं आपसे पूछ रही हूँ, लालू जी भगत सिंह है क्या? भगत सिंह कौन थे नाविका जी? क्रांतिकारी थे, उन्होंने क्रांति की एक मशाल जलाई। लालू जी ने भी क्रांति की मशाल जलाई। जो आदमी जो व्यक्ति देश में क्रांति लाए, हर वो व्यक्ति भगत सिंह है। जो व्यक्ति देश के लिए लड़े, देश के नागरिकों के लिए लड़े, वो हर वो व्यक्ति भगत सिंह है। राहुल गांधी जी भी भगत सिंह के समान है, जो देश के सम्मान के लिए लड़ रहे हैं, दलितों के सम्मान के लिए लड़ रहे हैं। हर वो व्यक्ति जो एक क्रांति लाए, हर वो व्यक्ति जो एक क्रांति लाए। नाविका जी ये फोटो आप बहुत गौर से देख लीजिए। इसमें 2 गांधी है, एक गांधी जो और एक दूसरा। अभी मनीष कश्यप और नवल जी के बीच में जब बहस हो रही थी, एक फैक्ट मैं जरूर रख दूं। मनीष जी आपने कहा कि लालू जी इकलौते बिहार के ऐसे सीएम हैं जिन पर चारा घोटाले का इल्जाम लगा। मैं इसे क्लियर कर दूं, पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र जी भी थे, अब हमारे बीच में नहीं है, लेकिन चारा घोटाले का पूरा आरोप उन पर भी था। तो दोनों चीजें मैं क्लियर। नाविका जी एक सवाल मेरा भी है। आप एक बार कह दीजिए, एक बार बस 10 सेकंड। वो जिंदा नहीं है इसलिए जो है उनका नाम नहीं रखा जाता है, वो जिंदा नहीं है। ठीक है, नवल जी का क्या सवाल है? नवल जी बड़े चिंतित हो गए हैं, क्या हो गया? हाँ नहीं नाविका जी, आप बहुत महत्वपूर्ण चैनल की बहुत महत्वपूर्ण चेहरा है। आप बीजेपी से भी बड़े हैं ऐसा मैं मानता हूँ, क्योंकि आपको पूरा देश सुनता है, इसमें कोई दो राय। आप एक बार बोल दीजिए कि जगन्नाथ मिश्रा आप पहले चारा चोर थे। छोड़ दीजिए, दूसरा बात छोड़ दीजिए, केवल आप एक बार बोल दीजिए, एक चैनल पे बोल दीजिएगा तो मैं मानूंगा। मैं क्यों बोलिएगा?
क्यों नहीं पूछ मेरे लिया? डायलॉग राइटर क्योंकि- आप तो नहीं हो नहीं, आप सकते। बिल्कुल मेरे नहीं, डायलॉग आपने- राइटर आप तो नहीं हो आपने सकते। लालू- मैंने आपके फैक्ट को क्लियर चैनल कर वाले- दिया है। आपके और चैनल पहले वाले- अजीत दादा पवार पर जो सवाल उठाया था उसमें 40,000 करोड़ कर रहे थे, मैंने उसको 70,000 करोड़ कर दिया। मैं फैक्ट्स पर हूँ, राजनीति मैंने आपके लिए छोड़ी हुई है। लेकिन करण वर्मा ये लोग मर गए, कर्नाटक में भगदड़ मच गई, लेकिन वहां पर कांग्रेस पर कोई आरोप नहीं है, वहां विराट कोहली पर आरोप है। लेकिन हिमंता बिस्वा शर्मा वो जेल जाएंगे, एविडेंस कोई है नहीं। राहुल गांधी जो बैठकर कह रहे हैं वो खुद बेल पर बाहर हैं। कन्हैया जी कह रहे हैं लालू जी तो बिल्कुल भगत सिंह जी हैं। ये और बाकी मोदी जी हों, देश के प्रधानमंत्री हों या गृह मंत्री हों, वो तू तड़ाक है। मैं पूछना चाहती हूँ, क्या यही चुनाव है, यही राजनीति है? क्या जनता यही देखने के लिए खड़ी हुई है? देखिए नाविका जी, राहुल गांधी की वाणी से सिर्फ आप और हम ही नहीं परेशान हैं, बड़े बड़े जज परेशान हैं। जरा सुनिए क्या बोलते हैं। जस्टिस BR गवई ने 4 अगस्त 2023 को क्या बोला, अश्विनी जी जरा ध्यान से सुनिएगा। आपकी भाषा ओछी है, नॉट इन गुड टेस्ट। अ पर्सन इन पब्लिक लाइफ में एक व्यक्ति को इस तरह की भाषा का नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। सिर्फ एक ने नहीं बोला, सूरत मजिस्ट्रेट कोर्ट में मजिस्ट्रेट HH वर्मा ने क्या कहा, उन्होंने कहा मुझे विश्वास नहीं होता है प्रोमिनेंट MP ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके आगे गुजरात हाई कोर्ट में जस्टिस हेमंत प्रसाद ने क्या कहा कि इस तरह की स्टेटमेंट्स दे आर डिस्प्लेइंग मॉरल टर्पिट्यूड, मतलब कोई मॉरलिटी रही नहीं गई है, इस तरह की भाषा है। तो भाई ये एक विचित्र प्राणी है जो कहता है मुझे इंडियन स्टेट से लड़ाई करनी है, जो इलेक्शन कमीशन से लेके हमारी जुडिशरी पे सब पे गलत बयानबाजी कर चुका है, जो ये कह चुके हैं कि हमारे प्रधानमंत्री 6 महीने में बाहर नहीं निकल पाएंगे, नहीं तो जनता उन्हें डंडे से मारेगी। सोचिए जरा इस तरह की भाषा। तो आज राजनीतिक स्तर को निम्न करने वाली पार्टी अश्विनी जी की पार्टी है और दूसरे बैठे हैं ये तेजस्वी जी। भाई सोचिए आप जरा, अब जैसा मन में जो भरा हो बुद्धि में वही जुबान पे आता है। तो ये बार बार जो मूत्र और ये सब बातें कर रहे हैं, जो दिमाग में भरा होता है, मेरा मानना है वही जुबान पे आता है। जो व्यक्ति आज लैंड फॉर जॉब स्कैम में फंसा हो, उसको उसके बारे में कहा जा रहा है अनएम्प्लॉयमेंट की बात कर रहा है। लैंड फॉर जॉब स्कैम के ऊपर वो ईडी पे हो रही है। इनमें से सबके सब एक सेकंड इनमें से भाई वो बोल रहा है शब्द ये, जब जो दिमाग में वही जुबान पे आता है। और एक सेकंड और ये तो हमारे साथ तो प्रोफेसर साहब बैठे, प्रोफेसर साहब ने शो में भाषा देखिए किस पे उतर है, जिस तू की भाषा पे मुझे तो इनका सम्मान है। ये प्रोफेसर देखिए इनकी भाषा क्या है यहाँ पे। तो भाई पार्टी के प्रवक्ता ले लीजिए, लालू जी ले लीजिए, नवी फेल तेजस्वी जी ले लीजिए, सब एक ही भाषा के हैं भाई। इन सबके अंदर ये ताउम्र यही गलती करते रहे, धूल चेहरे पे है और ये आईना साफ करते रहे। कभी इलेक्शन कमीशन, कभी जुडिशरी, 6 बार के कन्विक्टेड पार्टी के बैठे हुए हैं, फिर भी जरा जलवा देखिए किस तरह से बात कर रहे हैं। आमतौर पे प्रवक्ता में थोड़ी शर्म होती है कि भाई 6 बार कन्विक्टेड है, लोएस्ट पर कैपिटा पे ले गए हम बिहार को, बिहार की गति बना दी, बिजली 2-2 घंटे आती थी और शर्म नहीं आती, उसके बाद बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं यहाँ पर चैनल पे आकर। लेकिन पब्लिक के कई सवाल उठ रहे हैं, पब्लिक के कई सवाल उठ रहे हैं। एक मिनट, तौसीफ भाई भी हैं, आपके अलायंस पार्टनर हैं कि नहीं आजकल पता नहीं, क्योंकि रोज की मौसम की जानकारी की तरह आपके दोस्त बदलते हैं, इसीलिए अश्विनी जी मैं पूछना चाहती हूं तौसीफ खान से। नरेश शुक्ल का हरदोई यूपी से सवाल है कि जमानत पर गांधी परिवार है, जीजा जी के खिलाफ नई चार्जशीट है, राहुल हिमंता को जेल भेजेंगे या खुद जेल जाएंगे? संजय नरपति का YouTube पर सवाल है, राहुल गांधी ने गलत क्या कहा? इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाकर नेताओं पत्रकारों को जेल भेजा था, क्या ऐसा ही इरादा राहुल गांधी का भी है? शिशिर भालचंद्र घाट पांडे भोपाल से पूछ रहे हैं, नोटिस मात्र से घबराकर पूरी पार्टी को सड़कों पर उतार देते हैं और बात करते हैं दूसरों को जेल भेजने की, ये क्या बात हुई? तौसीफ खान जवाब। देखिए, हेमंता बिस्वा शर्मा को जेल भेजने के पीछे की वजह है 21 जुलाई 2015 में बीजेपी ने बुकलेट इशू किया था। पहले जब हेमंता बिस्वा शर्मा कांग्रेस के टाइम पे मिनिस्टर थे गुवाहाटी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के, तो बीजेपी ने एक बुकलेट इशू किया था, वाटर सप्लाई स्कैम 2010 इन गोवा एंड गुवाहाटी, और उनके खिलाफ जो है वो इल्जाम है, उनके वो की सस्पेक्ट है हेमंता बिस्वा शर्मा उस स्कैम में, जो गुवाहाटी वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट की जो स्कैम हुई है
उन पे ये इसमें ये इल्जाम भी है कि अमेरिकन कंपनी लुई बर्जर इंटरनेशनल इंक ने गलत कह रहे हैं। इनमें से किसी भी केस के ऊपर तौसीफ भाई कोई भी प्राइमा फेसी चार्जेस प्रूफ नहीं हुए हैं। इसमें केस होगा क्योंकि वो तो बीजेपी ज्वाइन कर लिया। अभिषेक बैनर्जी नहीं, बीजेपी ज्वाइन करने से पहले बीजेपी ने ही ये बुकलेट लाया था। आप बीच में ना टोके, आपको मिर्ची क्यों लग रही है? मिर्ची लगी ना, बिल्कुल मिर्ची लगी ना, बात सच है। नहीं, तौसीफ भाई बोलिए। हेमंता बिस्वा शर्मा जेल जाना चाहिए। इतनी हेमंता बिस्वा शर्मा के खिलाफ स्कैम की इल्जाम लगाने वाली बीजेपी खुद है, और जब वो बीजेपी में आ गए उन्होंने डील कर लिया। यही वजह राहुल गांधी ने कहा कि मोदी और शाह आपको तौसीफ भाई, मैंने शो के शुरू में आपको हेमंता बिस्वा शर्मा का वो बाइट भी सुनवाया जहां मैंने इंटरव्यू में पिछले साल लोकसभा चुनाव में उनसे ये सवाल पूछा था। आपने जवाब भी, और मैं देख रही थी स्क्रीन पर, आप जवाब भी बड़े ध्यान से सुन रहे थे। उसमें उन्होंने कहा कि मैंने अगस्त 2015 में ज्वाइन किया था और दिसंबर उससे पहले 2014 में वो क्लियर हो चुके थे। लेकिन कोर्ट से? कौन से कोर्ट से? अरे सीबीआई ने चार्जशीट ही फाइल नहीं की, नाम मैं जवाब देना चाहता हूं। कौन से नविका जी, पहली बात, अगर मैं तौसीफ भाई का आर्ग्यूमेंट लेके जाऊं तो आज तौसीफ भाई कह रहे हैं कि अभिषेक बैनर्जी भ्रष्टाचारी है। आज तृणमूल कांग्रेस का प्रवक्ता कह रहा है कि अभिषेक बैनर्जी भ्रष्टाचारी है क्योंकि अभिषेक बैनर्जी सीबीआई द्वारा कई स्कैम्स के अंदर संलिप्त है। पॉइंट नंबर 1, तो आज आप स्वीकार रहे हैं कि इस केसेस के हिसाब से अभिषेक बैनर्जी भ्रष्टाचारी है। दूसरी बात, एक कोर्ट का केस दिखा दीजिए जिसके अंदर यह कहा गया हो हेमंता बिस्वा शर्मा के खिलाफ कोई भी कॉन्ट्ररी ओपिनियन हो, और एक बार आप बता दीजिए कि आप गए हो कोर्ट के अंदर, आप गए हो, आपका तो पूरा सेमी भ्रष्टाचार है, आपकी पूरी सरकार ही भ्रष्टाचार पे चल रही है। आपके यहाँ पे कौन सा भ्रष्टाचार नहीं हो रहा? टीचर रिक्रूटमेंट स्कैम हो रहा है, कैलकाटा हाईकोर्ट बोलता है, क्या बात कर रहे हैं आप? वॉशिंग मशीन हो, सारे भ्रष्टाचारी को आप अब्सॉर्ब कर लेते हो। अरे आप भ्रष्टाचार के किंग हैं, समझे? सुप्रीम कोर्ट दिखा देता हूँ क्योंकि बहुत जल्दी आपको वहाँ जाना पड़ेगा। अपने भ्रष्टाचार के लिए वकीलों के साथ जाना पड़ेगा। रही बात हेमंत बिस्वा शर्मा, राहुल गांधी जब जेल जाएंगे पूरा परिवार, बताइए आपको पता है कोर्ट में कौन सा वर्डिक्ट आएगा? आप कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार का केस इतना सब स्ट्रॉन्ग है कि होगा। नवंबर में सीबीआई, मैं करण जी आपके पास आ रही हूं। अश्विनी जी एक मिनट। जनता के सवाल है, पब्लिक का शो है। अनिल का पंजाब से सवाल है, खुलेआम कहते हैं कि हेमंता शर्मा को जेल भिजवा देंगे और फिर कहते हैं कि देश में बोलने की आजादी नहीं है। ये क्यों? अब बताइए करण वर्मा जी, या तो वो सही है या तो ये सही है। ये तो पूर्णतः गलत है और मैं चाहता नहीं हूं कि अश्विनी जी को लीगल डिफेमेशन झेलना पड़े, क्योंकि इंडियन एक्सप्रेस को आज से 2 साल पहले हेमंता बिस्वा जी ने लीगल डिफेमेशन नोटिस भेजा जिसके कारण उन्हें अपोलोजाइज करना पड़ा। शारदा स्कैम जिसकी ये बात कर रहे हैं उसमें चार्जशीट में ही इज अ विटनेस है हेमंता बिस्वा शर्मा, ना कि सस्पेक्ट है। इसको आप करेक्ट कर लीजिए, अगली बार से मत बोलिए। चैनल बिल्कुल कोई, बता दूं चैनल बिल्कुल कोई, जो भी केस होगा वो अश्विनी जी के ऊपर होगा। नाविका जी, मैंने भी यही बोला कि उनका नाम चार्जशीट में आया ही नहीं, उनका नाम चार्जशीट में आया ही नहीं, वो वॉशिंग मशीन में घुल गए, बिना ट्रायल के जेल में घुल गए कि उनका नाम ही चार्जशीट में नहीं आया। यही मैं बोल रहा हूं लोगों को कि नवंबर में उनसे सीबीआई में पूछताछ की, उसके बाद उनका नाम कभी चार्जशीट में आया ही नहीं। सीबीआई ने नाम ही निकाल दिया। इन्होंने नाविका जी 2024 में 23 जनवरी 2024 में राहुल गांधी गुवाहाटी में घुसे भारत जोड़ो न्याय यात्रा में। उन्होंने कहा मेरे बब्बर शेरों बैरिकेड तोड़ दो, ये कहा इन्होंने। हेमंता बिस्वा शर्मा ने कहा नेक्सलाइट वाली भाषा मत बोलिए, आसाम जो है हिंदुस्तान का हिस्सा है, वहां घुसा नहीं जाता करण वर्मा जी। जेल में गए, आसाम जो है हिंदुस्तान का हिस्सा है। मोदी जी शायद मणिपुर को नहीं मानते होंगे, आसाम को नहीं मानते होंगे, आप भी जेल जाओगे। घुसे शब्द गलत है, घुसे शब्द गलत है, वहां से अश्विनी जी अभी 2 दिन पहले कोर्ट के सामने लखनऊ में जाना पड़ा ना, और बेल लेनी पड़ी ना, क्योंकि आर्मी के खिलाफ भी वो इसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं जिस तरह किसी नेता के खिलाफ करते हैं। और रमेश यादव इटावा यूपी से सवाल पूछ रहे हैं, माना कि गांधी परिवार पर भ्रष्टाचार के आरोप सही हैं, लेकिन सवाल है कि बीजेपी के सभी नेता क्या दूध के धुले हैं? प्रदीप भंडारी जवाब। नविका जी, मैं वापस से कह रहा हूं और मैं ओपन चैलेंज आपके शो पे कह रहा हूं,
एक बार आप कांग्रेस, आरजेडी, जितने भी विपक्षी दल है, को लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की किसी भी नेता के ऊपर करप्शन के चार्जेस है, कौन कोर्ट गया है? अगर इनको लगता है चार्जशीट कॉम्प्रोमाइज है, किसने चार्जशीट को चैलेंज किया? मुझे ये एक बार बता बताइए, दीजिए। आपने अजीत पवार के खिलाफ इतना कुछ कहा, कोर्ट जाने की नौबत कहां आएगी? क्योंकि आपने सारे फाइलें बंद तो आप करवा दी, चैलेंज करिए आपने कोर्ट सारी में। फाइलें बंद करवा दी, जिसकी लाठी उसकी भैंस। ना नविका जी, कोर्ट हमारा नहीं है, कांग्रेस पार्टी का शासन अरे नहीं बट चल रहा। कोर्ट में अगर आपको लग रहा है कि हमारी एजेंसी करेगी ना, एजेंसी तो तुम्हारी है ना, चैलेंज कर सकते हैं, सीबीआई तो तुम्हारी है ना। आप भी तो कुछ कर सकते हैं। जिस तरह भ्रष्टाचार की बात हो रही है, आपने भ्रष्टाचार जो बीजेपी में आ गए उनके भ्रष्टाचार के बारे में आप कुछ नहीं भाजपा के अंदर बता लॉ एंड ऑर्डर देख लीजिए, बिहार में लॉ एंड ऑर्डर क्या है? क्या हम लोग आज जाके अस्पताल शाहबुद्दीन जिंदाबाद कह रहे हैं कि ये आज शाहबुद्दीन जिंदाबाद अस्पताल कह रहे हैं? में घुसकर किस तरह से पाताल से लोगों उठा के को, इनको- पेशेंट्स पाताल से उठाएंगे इनको, नविका जी, पेशेंट- पाताल से उठाएंगे अरे इनको। भैया, पाताल से तो और जब इनको हमने उठाएंगे तब उठाएंगे, लेकिन पिछले 2 हफ्तों में वहां 40 लोग इस तरह अस्पताल खुले में और बड़ी मार दिए गए हैं। आरजेडी द्वारा जो करी जा रही है उसकी अब तहकीकात कर जनता रहे हैं। क्या कह रही है? नीरज कुमार पटना से सवाल पूछ रहे हैं। सवाल बीजेपी से है कि शुभेंदु अधिकारी हो या अजीत पवार, जब ये विपक्ष में होते हैं तो भ्रष्ट होते हैं, जब बीजेपी में होते हैं तो राजा हरिश्चंद्र हो जाते हैं। क्यों नवल किशोर जी, थोड़ा तो नहीं, मामला ये तो- गंभीर है। नहीं देखिए, ये तो पूरे 10 साल 11 साल में इन्होंने दिया है कि ये किसी को छोड़े नहीं है। उन पत्रकारों को भी जेल 2-2 साल रखे अरे हैं। नवल भाई, जिनके अभी खिलाफ में लिखा पत्रकारों है। के ऊपर लालू अरे प्रसाद फिर- यादव क्या कहते फिर थे, वही कैसी बात- बातें करते थे, क्या अब बात ये कर रहे हो? बार-बार क्यों बीच में इनको 3 अक्टूबर बोलते हैं? 2000 अच्छा, बोलने दो ना उनको। बोलिए बोलिए। आप देखिए, अब आपका एहसान होगा तो जरूर हम बोल पाएंगे। अरे एक बोलिए, तो- आप विपक्ष में बैठने वाले हैं, बोलिए। एक तो नाविका जी ने उन लोगों को भी बिठा लिया है जो मोर और लेस बीजेपी है, जो घाट का पानी मोर और पीते लेस रहते हैं। किसकी बात? मनीष कश्यप जी की बात कर रहे हैं। मनीष भाई- कश्यप जी भाई- मोर और लेस भाई- बीजेपी हैं। भाई- आप मैं- आप मनीष कश्यप जी, नाविका आप जी, जनसुराज से हैं, बीजेपी से हैं, जवाब दे दीजिए। नाविका जी, मुझे सिर्फ और सिर्फ 60 सेकंड समय दीजिए, जिसमें जो है प्रोफेसर नवल किशोर जी बोले नहीं, मैं अपनी बातों को रख सकूं। और प्रदीप भंडारी जी से एक सवाल, मैं जवाब दूंगा, अगर मुझसे 2023 के बाद से स्विस बैंक में भारतीयों की संपत्ति 3 गुना हुई। आखिर जो है काला धन आएगा, अरे मोदी जी भैया, कहे फेक थे, न्यूज़ है वो। या काला धन के रूप में भारत से संपत्ति जाएगा, ये स्विस समझ बैंक में नहीं आ रहा है। 2023 के बाद से 2025 तक भारतीयों की संपत्ति 3 गुनी हो गई स्विस बैंक में। एक सवाल प्रदीप भंडारी जी से, नवल किशोर जी से एक सिंपल सा सवाल है कि लालू जी पे चारा घोटाला का सीबीआई चार्जशीट जो है किस सरकार ने दायर करवाया? पहला चीज। दूसरा चीज, किस सरकार में लालू जी जो है जेल गए? किस सरकार ने लालू जी को रोड पे पिटवाया? नहीं पिटवाना चाहिए। मैं करा देती हूँ बात। कांग्रेस के समय से, लेकिन अब मेरे पास समय खत्म है। राहुल की हिमंता को जेल भेजने की बात खुल्लम खुल्ला धमकी या सिर्फ पॉलिटिकल बयान? सैंपल साइज 20,000 लोग, धमकी है 72% लोग कह रहे हैं, सियासी बयान है 28% लोग समझते हैं ये धमकी है। अब चुनाव का मौसम है या फिर बस यही है आज की राजनीति? सवाल पब्लिक का आज यही।